दोस्तों आज हम बात करेंगे ऐसे व्यक्ति के बारे में जिन्होंने शेयर मार्केट में केवल 5,000 रुपए से इन्वेस्टिंग की शुरुआत करके अपने पोर्टफोलियो को 4 अरब 63 करोड़ या 4600 करोड़ रुपए तक पहुंचाया है और अभी 14 अगस्त को उनका निधन हुआ है। दोस्तों ये एक इन्वेस्टर, ट्रेडर और बिजनेसमैन थे जो रिस्क लेने से कभी नहीं डरते थे। इन्होंने शेयर मार्केट से खूब सारा पैसा कमाया है और इन्हें इंडिया का वॉरेन बफे भी कहा जाता है। तो जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूँ राकेश झुनझुनवाला जी के बारे में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे झुनझुनवाला जी ने अपने पोर्टफोलियो को 46,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाया है और क्यों उन्हें इंडिया का वॉरेन बफे कहते हैं और क्या है उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों इनका जन्म 5 जुलाई 1960 को हैदराबाद में एक मारवाड़ी फैमिली में हुआ था और इनके पिताजी कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं थे बल्कि एक इनकम टैक्स कमिश्नर थे और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जुड़े होने के कारण इनके पिताजी को स्टॉक मार्केट में काफी दिलचस्पी थी। वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ स्टॉक मार्केट के बारे में डिस्कशन किया करते थे और इन्हीं डिस्कशंस को राकेश झुनझुनवाला जी बड़े ध्यान से सुनते थे। बचपन में उन्होंने अपने पिताजी से शेयर मार्केट में होने वाले उतार चढ़ाव के बारे में पूछा तो उनके पिताजी ने उन्हें डेली स्टॉक मार्केट की न्यूज देखने के लिए बोला और न्यूज को ही शेयर मार्केट की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव के लिए जिम्मेदार माना। इससे हुआ ये कि इसके बाद झुनझुनवाला जी डेली न्यूज़पेपर पढ़ने लगे और फिर उन्हें समझ आया कि शेयर्स के प्राइस भी डिमांड और सप्लाई की थ्योरी पर काम करते हैं। मतलब जिस शेयर की डिमांड ज्यादा होगी उसका प्राइस भी ज्यादा होगा और वहीं इसके अपोजिट जिस शेयर की सप्लाई ज्यादा होगी उसका प्राइस कम होगा। और यही वो फर्स्ट लेसन था जो राकेश झुनझुनवाला जी को शेयर मार्केट के बारे में मिला था और इसके बाद तो उनका इंटरेस्ट इसमें और ज्यादा बढ़ने लग गया और वो डेली न्यूज़पेपर पढ़ने लग गए और उसका एनालिसिस भी करने लग गए और फिर उन्होंने स्टॉक मार्केट में ही करियर बनाने की ठान ली। लेकिन उनके पिताजी ने उनसे ये बोला कि सबसे पहले तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो। तो फिर वो सीए की पढ़ाई पूरी करने चले गए और पढ़ाई पूरी करने के बाद वे फिर से अपने पिताजी के पास गए और स्टॉक मार्केट में ही करियर बनाने के बारे में अपने पिताजी से बोले। लेकिन उनके पिताजी ने बोला कि जो भी करना है करो, लेकिन पैसों के लिए ना तो कभी मुझसे बोलना और ना ही किसी दोस्त से बोलना, जिसका साफ मतलब था कि खुद कमाओ और खुद इन्वेस्ट करो। अपने पिताजी की ये बात सुनकर राकेश झुनझुनवाला जी पूरी तरह टूट गए थे, लेकिन इसके बाद भी वो रुके नहीं और अपने पिता की सहायता के बिना ही उन्होंने शेयर मार्केट की यात्रा शुरू कर दी। सीधे रास्ते मिल जाए मंजिल, ऐसा कोई फसाना नहीं देखा, जिसे प्यास हो मंजिल की उसकी जुबां पे कोई बहाना नहीं देखा। अब बात करते हैं शेयर मार्केट में इनके फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में। दोस्तों झुनझुनवाला जी ने शेयर मार्केट में अपने करियर की शुरुआत 1985 में किए थे। उस समय सेंसेक्स केवल 150 पॉइंट्स पे था जो आज 60,000 पॉइंट्स पे चल रहा है और उस समय उनके पास केवल 5,000 रुपए थे जो कि एक फुल टाइम इन्वेस्टर बनने के लिए सफिशिएंट नहीं थे। इसलिए फिर राकेश झुनझुनवाला जी गए अपने भाई के पास जो कि एक सीए थे और उन्होंने उनके भाई के क्लाइंट से 2.5 लाख रुपए ये कहकर ले लिए कि वो उन्हें कुछ समय बाद एफडी के कंपैरिजन में 18% का ज्यादा रिटर्न कमा के देंगे। और इस बात को सुनकर उनके भाई के क्लाइंट ने उन्हें तुरंत पैसे दे दिए और कुछ समय बाद उन्हें शेयर मार्केट में पैसे कमाने की एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखी और उन्होंने टाटा टी के 5,000 शेयर्स 43 रुपीज के प्राइस में खरीद लिए और सिर्फ 3 महीने के ही अंदर टाटा टी के शेयर्स की कीमत 43 रुपीज से बढ़कर 143 रुपीज हो गई। और फिर राकेश झुनझुनवाला जी ने टाटा टी के शेयर्स को बेच दिया और इस तरह उन्होंने 3 गुने से भी ज्यादा का प्रॉफिट बुक किया और कुल मिलाकर उन्होंने 5 लाख का प्रॉफिट कमाया और यही उनके करियर की पहली सबसे बड़ी कमाई थी। दोस्तों वो रिस्क लेने से कभी घबराते नहीं थे, इसलिए उन्हें रिवॉर्ड भी बढ़िया मिलता था और अपने शानदार इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के कारण ही उन्हें इंडिया का वॉरेन बफे कहा जाता है। दोस्तों 1986 के बाद 2-3 सालों के लिए मार्केट की कंडीशन ठीक नहीं थी, लेकिन इस कंडीशन में भी उन्होंने टाटा पावर के 1100-1200 शेयर्स इकट्ठा कर लिए थे, जिसके कारण उनकी नेटवर्थ 50 से 55 लाख तक पहुंच गई थी। फिर सेसागोवा कंपनी, जिसे आज वेदांता के नाम से जानते हैं, इन्होंने उसमें अपॉर्चुनिटी को देखा और सेसागोवा कंपनी के 4 लाख शेयर्स 28 रुपीज पर शेयर के हिसाब से खरीद लिए। ये उनके जीवन का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट था और उसके कुछ समय बाद ही इन 4 लाख शेयर्स में से लगभग 2.5 लाख शेयर उन्होंने 65 रुपए पर शेयर और 1 लाख शेयर 150 रुपए पर शेयर के रेट से बेच दिया और उसके बाद उनकी नेटवर्थ
2.5 करोड़ रुपए हो गई। और इसी तरह उन्होंने और भी बहुत सारे शेयर्स में बहुत बड़ा प्रॉफिट बुक किया। दोस्तों, अगर अभी तक आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके आप हमारे मोटिवेशन को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, सन 1989 में जब बाकी लोग नए बजट के आने के बाद शेयर मार्केट के डाउन होने को लेकर डरे हुए थे, उस समय बीपी सिंह जी की सरकार थी और लोगों को ये लग रहा था कि इस बार का बजट सोशल थिंग्स पे बेस्ड होगा, जिससे बाकी इन्वेस्टर्स डरे हुए थे। जबकि राकेश झुनझुनवाला जी को ये लग रहा था कि बीपी सिंह जी को बिजनेस का अच्छा नॉलेज है, इसलिए बजट बिजनेस फ्रेंडली होगा और उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया कि मार्केट अप होगा। मार्केट अगले 20-25 सालों में 35-40 हजार तक जाएगा। 3000 से जीरो नहीं होने वाला है। अभी टाइम है पुल बनने का। पैर बन के मूंगफली खाने का टाइम गया। ए भाई नहीं, सही बोल रहा हूँ। अगर मेरा दाव सही रहा ना तो क्या पता अगला बिग बुल मैं बन जाऊँ। और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया और उन्होंने जैसा प्रेडिक्ट किया था बिल्कुल वैसा ही हुआ। बजट के बाद मार्केट में भयंकर तेजी आई और इसी रैली के साथ राकेश झुनझुनवाला जी की नेटवर्थ 2.5 करोड़ रुपए से बढ़कर सीधे 40 से 50 करोड़ रुपए हो गई। लेकिन फिर जब हर्षद मेहता का स्कैम बाहर आया तो मार्केट तेजी से गिर गया। एक बार गिरा ना, मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट क्रैश हो गया। और इनके पोर्टफोलियो में भी काफी ज्यादा लॉस हुआ, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और अपने पेशेंस को बनाए रखा और अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक्स को होल्ड किया। और यही कारण है कि आज उन्हें बिग बुल और इंडिया का वॉरेन बफे कहा जाता है। और दोस्तों, झुनझुनवाला जी को जिस कंपनी ने बिग बुल बनाया है वो कंपनी है टाटा ग्रुप की टाइटन कंपनी। झुनझुनवाला जी ने साल 2003 में टाइटन कंपनी के 6 करोड़ शेयर्स 3 रुपए पर शेयर के हिसाब से खरीदे थे और आज टाइटन के एक शेयर का प्राइस लगभग 2500 रुपए है। और आज भी उनके पास टाइटन के लगभग 4.5 करोड़ शेयर्स हैं और जिसकी कीमत लगभग 11,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। यानी उन्होंने टाइटन में सिर्फ 18 करोड़ रुपए लगाकर 11,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा पैसे कमाए हैं और 20 सालों में उन्होंने अपने पैसे को 600 गुना कर लिया है और वो भी सिर्फ एक शेयर से। तो दोस्तों, ये है स्टॉक मार्केट और पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जादू। और अगर आप इस मैजिक के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग वाले वीडियो को भी देख सकते हैं। दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले ही एक न्यूज आई थी कि राकेश झुनझुनवाला जी ने एक ही दिन में 1061 करोड़ रुपए कमाए थे और उस दिन टाइटन और स्टार हेल्थ के शेयर में बहुत ज्यादा तेजी थी और उनके पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इन्हीं दोनों शेयर का है। और इसके अलावा मेट्रो ब्रांड्स, टाटा मोटर्स, क्रिसिल, फोर्टिस हेल्थ केयर जैसी कंपनियों के भी शेयर्स हैं और जिससे उन्होंने मल्टी बैगर रिटर्न कमाए हैं। चलिए अब जानते हैं राकेश झुनझुनवाला जी की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के बारे में। दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला जी की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी ऐसी है कि पहले इन्वेस्ट करो फिर रिसर्च करो, क्योंकि उनका मानना है कि कभी कभी बाजार हमें इस तरह से पैसे कमाने का मौका देता है जहां आपको बहुत कम समय में ही स्टॉक को खरीदना रहता है और उसकी एनालिसिस बाद में करना रहता है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि किसी खूबसूरत लड़की के प्रपोजल पर हर कोई उसे डेट करना चाहेगा, ना कि उसके रिजल्ट्स के बारे में सोचेगा। वैसे ही अगर किसी स्टॉक में आपको लगता है कि ये स्टॉक आपकी कमाई करवा सकता है तो आपको उसे खरीद लेना चाहिए और उसका एनालिसिस बाद में करना चाहिए। और उनके द्वारा किए जाने वाले मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इंडिया सेंट्रल कंपनियों में होते हैं, जिससे ये पता चलता है कि वो इस फिलॉसफी पर यकीन करते हैं कि देश बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेंगे। दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला जी का मानना है कि इंसान को अपनी गलतियों से हमेशा सीखते रहना चाहिए और हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करते रहना चाहिए। और उनके अकॉर्डिंग आज वो जो कुछ भी हैं उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि उन्होंने हमेशा अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है, जिसकी बदौलत आज वो एक बेहतर इन्वेस्टर बन पाए हैं। वो जब भी किसी गलत कंपनी का शेयर खरीद लेते हैं और उससे उन्हें कभी नुकसान हो जाता है तो अपनी गलती का दोष वो कंपनियों के प्रमोटर्स पर नहीं थोपते, बल्कि उन गलतियों का जिम्मेदार खुद को मानते हैं, क्योंकि उन्होंने ही कंपनी और कंपनी के प्रमोटर्स को पहचानने में गलती कर दी और वो उस गलती से सीखते हैं और लाइफ में दोबारा कभी उस गलती को नहीं दोहराते हैं। और यही है उनकी सफलता का
सबसे बड़ा राज। दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला जी ने अभी एक हफ्ते पहले ही आकाशा एयरलाइन की शुरुआत की थी, लेकिन कौन जानता था कि वो वक्त से पहले ही सिधार जाएंगे। 14 अगस्त 2022 को जब पूरा देश आजादी के अमृत महोत्सव मनाने की तैयारी में लगा था, तभी सुबह सुबह खबर आई कि भारत के वॉरेन बफे कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला अब हमारे बीच नहीं रहे। डॉक्टरों ने मौत का कारण किडनी की समस्या के चलते मल्टीपल ऑर्गन फेलियर बताया है। और दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने ट्वीट के माध्यम से बोला कि राकेश झुनझुनवाला अदम्य थे और उन्होंने फाइनेंशियल वर्ल्ड में अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। तो ये थी इंडिया के वॉरेन बफे कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला यानी बिग बुल की इंस्पायरिंग स्टोरी। हम ये उम्मीद करते हैं कि ये स्टोरी आपको जरूर पसंद आई होगी और उनकी स्टोरी से आपको शेयर मार्केट के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों, एक लाइक बिग बुल के लिए तो बनता है और अगला वीडियो हम किस टॉपिक पे बनाएं आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, जिससे आप हमारा कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें। और अब हम आपसे जल्द ही मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक खुद पर निवेश करें और लगातार सीखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।